विश्व पुस्तक मेला में हर साल नई नई किताबें आती हैं, लेकिन इस साल अगर बहुजन साहित्य की बात करें तो एक ऐसी महत्वपूर्ण किताब आई है जो अभी तक नहीं थी और पहली बार विश्व पुस्तक मेले में आई है। वो किताब है पेरियार ललित सिंह ग्रंथावली। पेरियार ललित सिंह को तमाम आप लोग जानते हैं, जो सच्ची रामायण है उसको लेके आए थे वो हिंदी में, और तमाम एक इतिहास रहा है। तो गगन जी हैं, धर्मवीर यादव गगन जी, जिन्होंने इस पे काम किया है और ये राधाकृष्ण पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है। तो धर्मवीर जी ने इस पे काम किया। धर्मवीर जी, क्या है पेरियार ललित सिंह जी पे आपने किताब लाने की क्यों सोची और इसमें क्या है? पेरियार ललित सिंह ग्रंथावली मूलतः एक वैचारिकी को प्रस्तुत करने की कोशिश है। उत्तर भारत में किस प्रकार आज की मानसिक गुलामी, अंधविश्वास, कर्मकांड के खिलाफ तार्किक साहित्य देना चाहिए, वो मैं इसमें देने की कोशिश किया हूँ। और मूलतः पेरियार ललित सिंह जो अपने दौर में सामाजिक न्याय की और सामाजिक परिवर्तन की, मनुवाद के खिलाफ, वर्णवाद के खिलाफ, पुरोहितवाद के खिलाफ जो चिंतन मन कर रहे थे, लिख पढ़ रहे थे, उसको इसमें मूलतः अव्यक्त किया गया है। और पेरियार ललित सिंह जो किताबें लिखे हैं, जो उनका पर्चा, पंपलेट, पत्र, भाषण, इंटरव्यू आदि एकत्रित करके संकलित संपादित किया गया। इसको संकलित संपादित करने में मुझे 7 साल लगा और मैं उस दरम्यान JRF था, PhD कर रहा था। तो 5.5 लाख के आसपास मेरी स्कॉलरशिप भी लगी और 7 साल का पूरा समय लगा था। यह मूलतः पेरियार ललित सिंह की किताबें, पत्र, भाषण आदि का संकलन है जो राजकमल प्रकाशन समूह से प्रकाशित है। और उत्तर भारत में आज जब गुलामी का एक प्रचंड दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में पेरियार ललित सिंह की वैचारिकी बहुत महत्वपूर्ण होती है। किस प्रकार पेरियार ललित सिंह क्यों महत्वपूर्ण है, क्या है इसमें? जब आपने संकलन किया तमाम पत्र, उनकी लिखी गई रचनाएं, जिस तरीके से उन्होंने लिखा, क्या हासिल है उसका? मूलतः आज जो वर्चस्ववाद का समय है, मनुवाद का, प्रचंड ब्राह्मणवाद का समय है, ऐसी स्थिति में पेरियार ललित सिंह जो एंटी वर्णवाद, एंटी पुरोहितवाद, एंटी मनुवाद लड़ रहे थे, वो समाज में जाना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की वैचारिकी जाना चाहिए, जो पेरियार ललित सिंह अपनी किताबों में प्रस्तुत करते हैं। पेरियार रामास्वामी की वैचारिकी को प्रस्तुत करते हैं, बुद्ध की देशनाओं को कैसे प्रेजेंट करते हैं, कैसे सामाजिक व्याख्या करते हैं, आज किस तरह से उसकी ज़रूरत है। तो इस कारण मुझे लगा कि ये पेरियार ललित सिंह की किताबें आनी चाहिए और इस किताब से चेतना निर्माण होगा। और पेरियार ललित सिंह ग्रंथावली प्रकाशित हुई, इतना धूम मचा के लोग इसको पढ़ रहे हैं कि प्रथम संस्करण समाप्त हो गया, दूसरे संस्करण छपा, द्वितीय संस्करण समाप्त होने जा रहा है, अब तृतीय संस्करण छपने की स्थिति में है। तो ललित सिंह यादव को आप कैसे देखते हैं स्कॉलर, चूँकि आपका काम है? हाँ, मैं एक थिंकर के रूप में देखता हूँ। पेरियार ललित सिंह एक विचारक थे जो मूलतः बुद्ध, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, पेरियार रामास्वामी की वैचारिकी को फेंट के अपने चिंतन में बहुत ही सहज तरीके से, सरल भाषा में उत्तर भारत में प्रेजेंट कर रहे थे। और अम्बेडकरवादी वैचारिकी के लिए 1960-70 के दशक में लगातार लड़ रहे हैं। उनकी किताबों के लिए आप पढ़ेंगे तो डॉक्टर अम्बेडकर के छोटे छोटे कैसे पर्चे, उनके जय भीम, नमो बुद्धाय आदि लिखा हुआ गाँव में बांटते हैं, किस प्रकार पेरियार की लाइनों को बांटते हैं। तो ये आज उत्तर भारत को पुनः जरूरत है। और दूसरा कि दिलचस्प है, किस तरह गांव-गांव में जाकर नवजागरण करते थे, कैडर लगाते थे। इन किताबों को पढ़ने के बाद वो चेतना तो आएगी, वैचारिक समझ तो विकसित होगी, साथ में कैडर कितना जरूरी है, जिसको माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया था, वो पुनः देने की जरूरत है समाज में। इससे चेतना निर्माण होगा और वर्चस्ववाद कमजोर होगा और समतामूलक स्वप्न और विजन बनेगा। इसी सोच के साथ मैंने पेरियार ललित सिंह ग्रंथावली को संकलित संपादित किया है, जो अमेजन, फ्लिपकार्ट आदि पे है। और अब मैं मूलतः पेरियार ललित सिंह ग्रंथावली के संकलन के बाद उत्तर भारत के सांस्कृतिक इतिहास लिखने की प्रक्रिया में हूँ और पोस्ट डॉक्टोरल फेलो JNU से कर रहा हूँ। आपको क्या पसंद आया ललित सिंह की ग्रंथावली को जब आप कलेक्ट कर रहे थे? उनकी कौन सी रचना आपको सबसे बेहद अपने दिल के पास लगा कि हाँ ये कमाल का है? उनकी एक तो सच्ची रामायण एकदम प्रसिद्ध है, दूसरा कि आदिवासियों की पहचान की किताब है, बहुत पतली सी 10-12 पन्ने की किताब है, वो मुझे बहुत प्रिय लगी कि किस तरह से बहुजन नवजागरण का अलख जो है जगा रहे हैं और उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका बीजारोपण चिंतन जिज्ञासु कैसे कर रहे हैं। दूसरा कि सोचतों पर धार्मिक डकैती, सोचतों पर राजनीतिक डकैती, सामाजिक विषमता कैसे दूर हो। ये बहुत ही गहरे चिंतन की किताबें हैं, मुश्किल से 50-50 पेज, 100-100 पेज की किताबें हैं, 60-60 पेज की, 2-2 रुपये, 1-1 रुपये की। लेकिन ये किताबें सच में सोचते हैं, राजनीतिक डकैती, सोचते हैं धार्मिक डकैती पढ़ने के बाद लगता है, और सामाजिक विषमता कैसे दूर पढ़ने के बाद लगता है कि उत्तर भारत को ऐसी किताबों की ज़रूरत है। या बुद्धिज़्म पे लिखी गई किताबें हैं उनकी, बुद्धिज़्म पे पर्चे, पंपलेट हैं, उनके पत्रों में कैसे आते हैं, ये सब उत्तर भारत के बहुजन लोगों को अध्ययन करना चाहिए, देखना चाहिए। उस वक्त में जिस तरीके से वो काम कर रहे थे, जिस दौर में, कौन सा वो वक्त था जिस दौर में वो सक्रिय थे, और उस दौर में जो और लोग काम कर रहे थे, उससे ललित सिंह यादव
पेरियार कैसे अलग है? हाँ, देखिए 1946 में उनकी पहली रचना आती है सिपाही की तबाही, जो ग्वालियर नेशनल आर्मी में हाई कमांडर थे। वो लघु जमींदार प्रकार के फैमिली से थे, चौधरी गज्जू सिंह लघु जमींदार व्यक्ति थे, तो वो सोल्जर थे, ग्वालियर नेशनल आर्मी में हाई कमांडर के रूप में भर्ती, मतलब सोल्जर हुए थे, फिर हाई कमांडर हुए। वो 1946 में पहली किताब सिपाही की तबाही लिखते हैं, और फिर 1946 से लेकर समझिए कि 93 तक वो सतत सक्रिय रहे, सतत लेखन करते रहे। 1993 जनवरी 93 में उनको गोली मारी जाती है। एक बिहार में बेतिया जगह है जहाँ सम्राट अशोक का, हाँ सम्राट अशोक का स्तंभ है, वहाँ उन 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। सामंतवादी ताकतों ने कहा कि ये तो सबको बौद्धिस्ट बना देगा, तो उस गुस्से में गोली मारी गई। उसके बाद फरवरी में तो इनका इंतकाल हो जाता है, लेकिन वो सतत 46 से लेकर 93 तक सतत लेखन पढ़न एक्टिविज्म करते रहे। और पेरियार की राइटिंग को उत्तर भारत की जो सोच है, उत्तर भारत को किस प्रकार वो राइटिंग चाहिए और विचार चाहिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, इसको वो पॉइंट को जो प्रेजेंट करते हैं घोल के, ये अलग करता है पेरियार से, पेरियार को। और शायद संभवतः पेरियार इनके गुरु थे, ये गुरु भी मानते थे। और संभवतः ललित सिंह ऐसे उस दौर के पहले शख्स थे जिनसे मनुवादी इतना घबरा गए थे कि उनको गोली मार दी। हाँ बिल्कुल, एक बार नहीं, प्रसाद कुशवाहा का जिक्र आता है कि उनको गोली मार दी गई, जगदेव बाबू का। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार गोलियां मारी गई। एक बार तो प्रचार करके आ रहे थे वो लोग, 1972 की घटना है, तो गोली मार मनुवादियों ने मार दिया। ट्रैक्टर टाली से रामस्वरूप वर्मा और पेरियार ललित सिंह आदि जा रहे थे, रामस्वरूप वर्मा चुनाव लड़े थे, उनका प्रचार कर रहे थे, तो रोड की तरफ से गोली मारे सब। तो लोग डर गए थे, गांव में जाकर रोके तो कह रोकिए मत, ऐसे कट्टे और बाजी तो मैंने न जाने कितना देखे, मैंने तो तोपों की गड़गड़ाहट में रोटियां सेकी हैं। मतलब लोगों को हिम्मत और हौसला दिए, डरने की जरूरत नहीं है, सांस से लड़ने की जरूरत है, मनुवाद से ब्राह्मणवाद से टूटने की जरूरत नहीं। उसके बाद 93 में गोली मारी गई। बीच में कई बार उनका मर्डर करने की कोशिश की गई, रात में उनको मारने की कोशिश की गई। लेकिन एक चीज़ था कि सोल्जर थे, बहुत सजग रहते थे, हर समय चौकन्ना रहते थे। दूसरा कि एक रिच फैमिली के, अमीर फैमिली के व्यक्ति थे, तो इतना जल्दी हिम्मत भी किसी की नहीं पड़ती थी कि मनुवादियों के सामने से आके हमला करें, क्योंकि वो जिस वर्ग समूह से थे वहाँ के मजबूत लोग थे, तो लोग डरते भी थे, तो थोड़ा सा संरक्षण हो जाता था। और सबसे पीड़ा मनुवादियों की इस बात की होती थी, ये दलितों के लिए क्यों लड़ रहा है, जो गुलाम लोग हैं, गुलामी की मुक्ति की आवाज़ क्यों उठा रहा है। इस बात को लेके सामंतवादी कई बार उन पे हमला किए हैं, कई बार केस किए हैं, कई बार मुकदमा किए हैं कि जो हमारे गुलाम लोग हैं, और वो अपने गांव में भी मंगली प्रसाद मेहतर थे, उनके लिए लड़े, जमींदारों से लड़ते थे, दलितों का जो दमन उत्पीड़न करते थे। अच्छा, अपनी तमाम रचनाओं में उन्होंने कहीं जिक्र किया कि आखिर उन्होंने क्यों सोचा कि उनको दलितों के लिए लड़ना है? हाँ, दिलचस्प है कि ये निसंदेह उनका स्पष्ट मानना था कि यह वह वर्ग है जिसकी लड़ाई बहुत अधूरी है, बहुत कमज़ोर है, बहुत निरीह लोग हैं। हम लोग तो थोड़े सशक्त लोग हैं, हमारे पास भूमि है, पशु है, हम चल लेते हैं कुछ कदम। लेकिन इनका मनुवाद ने, वास्तव में वर्णवाद ने भूमि, संपत्ति, जमीन, जो मनुस्मृति में लिखा गया वो स्थिति तक है, वो लिखा है उन्होंने, पूरी तरह छीन लिया है। इनकी आधुनिक भारत में भी, लोकतंत्र में भी इनकी असमत के साथ लगातार खेला जाता है, इनके गौरव और आत्मसम्मान को मार दिया जाता है, रौंद दिया जाता है, जो हो रहा है अभी भी हो रहा है। लिखे भी इस बात को, इन चिंताओं के कारण उनका था कि इनकी लड़ाई कई गुनी, पहले इनकी लड़ाई लड़ने की जरूरत है, अपने लिए भी, ओबीसी के लिए भी लड़े थे। 1966 में काका कालेलकर कमीशन की एक अनुशंसा के लिए वो भूख हड़ताल किए थे 21 दिन के लिए कि ओबीसी बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाए, और वो मानी गई थी। 1966 से छात्रवृत्ति शुरू हुई थी। और इसी तरीके के तमाम चीज़ों का जिक्र है आपके इस ग्रंथावली में। तो एक दिलचस्प कैरेक्टर थे, अगर उनको एक कैरेक्टर के लिहाज से, एक हीरो के लिहाज से देखा जाए तो एक दिलचस्प कैरेक्टर थे जिन्होंने बहुत कुछ रचा, बहुत कुछ कहने की कोशिश की, बहुत तरीके से संवाद करने की कोशिश थी। और वो जो 2-2, 4-4 पन्ने के पैम्पलेट निकाल के लोगों के बीच में संवाद करना चाहते थे, उन तक विचार पहुँचाना चाहते थे, कहीं ना कहीं ये किताब पेरियार ललित सिंह यादव के उस सपने को पूरा करने के लिए धर्मवीर जी ने तैयार की है। और पेरियार ललित सिंह यादव का जो सपना था वो कहीं ना कहीं कि लोगों तक उनकी बात पहुंची, वो जिस तरीके से लोगों को समझाना चाहते थे लोग समझ पाए, उस मायने में ये किताब काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत बहुत बधाई, इसके तमाम संस्करण है। जी 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 जी, चलिए ऑल द बेस्ट, जय भीम। देखते रहिए दलित दस्तक, कैमरामैन वीरेंद्र के साथ मैं अशोक दास।